विभूति योग श्लोक 1 श्री भगवान उवाच भूय महाबाहो शृणु मे परमं वचः यते प्रियमानाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। आनंदमयी भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, अब आगे मेरे सभी दिव्य उपदेशों को पुनः सुनो। चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, इसलिए मैं तुम्हारे कल्याणार्थ तुम्हें इन्हें प्रकट करूंगा। श्लोक 2 न मे विदुर सुरगना प्रभव न महर्षय अहमादिहि देवाना महर्षिना च सर्वस्य। न तो स्वर्ग के देवता और न ही महान ऋषि मेरी उत्पत्ति या वैभव को जानते हैं, क्योंकि मैं ही सभी देवताओं और महान ऋषियों की उत्पत्ति का उद्गम हूँ। श्लोक 3 यो माम जमनादि च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्येषु सर्वपापा प्रमुच्यते। वे जो मुझे अजन्मानादि और समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी के रूप में जानते हैं, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त बुराइयों से मुक्त हो जाते हैं। श्लोक 4-5 बुद्धिर ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमा क्षमा सुख दुख भवो भवो भयम चाभ्यमेव च। अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दान यशोयश भवंती भावा भूताना मता पृथग्विधा। जीवों में विविध प्रकार के गुण जैसे बुद्धि ज्ञान विचारों की स्पष्टता क्षमा सत्यता इंद्रियों और मन पर नियंत्रण सुख और दुख जन्म मृत्यु भय निडरता हिंसा समता तुष्टिपदान यश और अपयश केवल मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। श्लोक 6 महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस तथा मद्भावा मानसा जाता येषा लोक इमा प्रजा। सप्त महर्षिगण और उनसे पूर्व 4 महर्षि और 14 मनु सब मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं तथा संसार में निवास करने वाले सभी जीव उनसे उत्पन्न हुए हैं। श्लोक 7 विभूति योग एता विभूति योग चमम यो वेत्ति तत्वतः सोविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। जो मेरी महिमा और दिव्य शक्तियों को वास्तविक रूप से जान लेता है, वह अविचल भक्ति योग के माध्यम से मुझमें एकीकृत हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्लोक 8 अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्ते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता। मैं समस्त सृष्टि का उद्गम हूँ, सभी वस्तुएं मुझसे ही उत्पन्न होती हैं। जो बुद्धिमान ये जान लेता है, वह पूर्ण दृढ़ विश्वास और प्रेमा भक्ति के साथ मेरी उपासना करता है। श्लोक 9 मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोध्यंतः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे भक्त अपने मन को मुझ में स्थिर कर अपना जीवन मुझे समर्पित करते हुए सदैव संतुष्ट रहते हैं। वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हुए, मेरे विषय में वार्तालाप करते हुए और मेरी महिमा का गान करते हुए अत्यंत आनंद और संतोष की अनुभूति करते हैं। श्लोक 10 तेषा सततयुक्ताना भजता प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगल तम येन मामुप्यांति ते। जिनका मन सदैव मेरी प्रेममयी भक्ति में एकीकृत हो जाता है, मैं उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिससे वह मुझे पा सकते हैं। श्लोक 11 तेषामेवानुकंपार्थमहम ज्ञानजं तमः नाशयाम्यत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। उन पर करुणा करने के कारण मैं उनके हृदयों में वास करता हूँ और ज्ञान के प्रकाशमय दीपक द्वारा अंधकार जनित अज्ञान को नष्ट करता हूँ। श्लोक 12-13 अर्जुन उवाच पर ब्रह्म पर धाम पवित्रम परमन भवान पुरुष शाश्वतम दिव्यमादिदेव मजम विभुम अहस्त्वाम ऋषयः सवे देवर्षि रदस तथा अस्य तो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्जुन ने कहा, आप परम पुरुषोत्तम भगवान परमधाम परम शुद्ध अविनाशी भगवान आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम है। नारद असित देवल और व्यास जैसे महान ऋषि सभी इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझे यही सब बता रहे हैं। श्लोक 14 सर्वमेद्रित मन्ये यन्मा वर्जी केशव नहीं ते भगवन व्यक्तिन विदुर देवाना दानवा। हे कृष्ण, मैं आपके द्वारा कहे गए सभी कथनों को पूर्णतया सत्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। हे परम प्रभु, न तो देवता और न ही असुर आपके वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं। श्लोक 15 स्वयमेवात्मनात्मान वेयत त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगतपते। हे परम पुरुषोत्तम, आप सभी जीवों के उद्गम और स्वामी हैं, देवों के देव और ब्रह्मांड नायक हैं। वास्तव में केवल आप अकेले ही अपनी अचिंतनीय शक्ति से स्वयं को जानने वाले हो। श्लोक 16-17 वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि तत् विद्यामः योगिंस्त्वा सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। प्रभु कृपया विस्तार पूर्वक मुझे अपने दिव्य ऐश्वर्यों से अवगत कराएं, जिनके द्वारा आप समस्त संसार में व्याप्त होकर उनमें रहते हो। हे योग के परम स्वामी, मैं आपको ज्यादा अच्छे से कैसे जान सकता हूँ और कैसे आपका मधुर चिंतन कर सकता हूँ। हे परम पुरुषोत्तम भगवान, ध्यानावस्था के दौरान मैं किन किन रूपों में आपका स्मरण कर सकता हूँ। श्लोक 18 विस्तरेणात्मनो योग विभूति च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिरि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। हे जनार्दन, कृपया मुझे पुनः अपनी दिव्य महिमा वैभवों और अभिव्यक्तियों के संबंध में विस्तृत रूप से बताएं। मैं आपकी अमृत वाणी को सुनकर कभी तृप्त नहीं हो सकता। श्लोक 19
श्री भगवान उवाच हन्ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य में। आनंदमय भगवान ने कहा, अब मैं तुम्हें अपनी दिव्य महिमा का संक्षिप्त वर्णन करूंगा। हे श्रेष्ठ कुरुवंशी, इस वर्णन का कहीं भी कोई अंत नहीं है। श्लोक 20। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश्रय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्तश्च। विभूति योग में सभी जीवित प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। श्लोक 21। आदित्यानामः विष्णुर्योतिषा रविरंशुमान मरीचिर्मरुतांस्मि नक्षत्रानामः शशि। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु हूँ। प्रकाशवान पदार्थों में सूर्य, मृतों में मुझे मरीचि और नक्षत्रों में रात्रि का चंद्रमा समझो। श्लोक 22। वेदाना सामवेदोस्मि देवानामस्मि वासव इंद्रियाणाम मंचास्मि भूतानामस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद, देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ। इंद्रियों के बीच में मन और जीवित प्राणियों के बीच चेतना हूँ। श्लोक 23। रुद्रानाश नरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम वसुना पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणामहम्। रुद्रों में मुझे शंकर जानो, यक्षों में मैं कुबेर हूँ, वसुओं में मैं अग्नि हूँ और पर्वतों में मेरु हूँ। श्लोक 24। पुरोधसा च मुख्यम मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नाम स्कंद सरसांस्मि सागर। हे अर्जुन, पुरोहितों में मुझे बृहस्पति जानो और सेना नायकों में मैं कार्तिकेय हूँ और सभी जलाशयों में समुद्र हूँ। श्लोक 25। महर्षिना भारिगुरः गिराम्रम्यमक्षरम यज्ञाना जपयज्ञोस्मि स्थावराना हिमालय। मैं महर्षियों में भरिगु हूँ, ध्वनियों में दिव्य ओम हूँ। मुझे यज्ञों में जपने वाला पवित्र नाम समझो। अचल पदार्थों में मैं हिमालय हूँ। श्लोक 26। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणा देवर्षिणा च नारदः गंधर्वाणा चित्रथ सिद्धाना कपिलो मुने। वृक्षों में मैं बरगद का वृक्ष हूँ और देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। गंधों में मैं चित्रथ हूँ, सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूँ। श्लोक 27। उच्चे श्रवसमश्वाना विद्धि मामृतद भवम ऐरावतम गजेंद्राना नराना च नराधिपम। अश्वों में मुझे उच्च श्रवा समझो जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय प्रकट हुआ था। हाथियों में मुझे गर्वित ऐरावत समझो और मनुष्यों में मैं राजा हूँ। श्लोक 28। आयुधा नाम वज्रम धेनु नामस्मि कामधुक प्रजंश्चास्मि कंदर्पः सर्पानामस्मि वासुकी। शस्त्रों में मैं वज्र हूँ और गायों में कामधेनु हूँ। संतति के समस्त कारणों में मैं प्रेम का देवता कामदेव और सर्पों में वासुकी हूँ। श्लोक 29। अनंतश्चास्मि नागाना वरुणो यादसामहं पितृमर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं। विभूति योग अनेक फनों वाले सो में मैं अनंत हूँ। जलचरों में वरुण हूँ, पितरों में अर्यमा हूँ और नियमों के नियामकों में मैं मृत्यु का देवता यमराज हूँ। श्लोक 30। प्रहलादश्चास्मि दैत्याना कालः कलयतामहं मृगाना च मृगंद्रोहम वैन्तेयश्च पक्षिणाम। दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ और दमनकर्ताओं में मैं काल हूँ। पशुओं में मुझे सिंह मानो और पक्षियों में मुझे गरुड़ जानो। श्लोक 31। पवनः पवतांस्मि रामः शस्त्रभूतामहं झषाना मकरश्चास्मि स्त्रोतसांस्मि जाह्नवी। पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ और शस्त्र चलाने वालों में मैं भगवान श्री राम हूँ। जलीय जीवों में मगर और बहती नदियों में गंगा हूँ। श्लोक 32। सर्गानामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहम् अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्याना वादः प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, मुझे समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत जानो। सभी विद्याओं में मैं आध्यात्म विद्या हूँ और सभी तर्कों का मैं तार्किक निष्कर्ष हूँ। श्लोक 33। अक्षराणाम करोस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः। मैं सभी अक्षरों में प्रथम अक्षर आकार हूँ और व्याकरण के समासों का द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। श्लोक 34। मृत्यु सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीर्वाच नारीणा स्मृतिर्मेधा धृतेः क्षमा। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और आगे भविष्य में होने वालों अस्तित्वों को उत्पन्न करने वाला मूल में ही हूँ। स्त्रियों के गुणों में मैं कीर्ति, समृद्धि, मधुरवाणी, स्मृति, बुद्धि, साहस और क्षमा हूँ। श्लोक 35। बृहत् साम तथा सामना गायत्री छंद सामहम मासाना मार्गशीर्षोहम ऋतुना कुसुमाकर। सामवेद के गीतों में मुझे बृहत् साम और छंदों में मुझे गायत्री मंत्र समझो। मैं 12 मासों में मार्ग शीर्ष और ऋतुओं में पुष्प खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। श्लोक 36। द्युत छलयतामस्मि तेजस तेजस्विनामहं जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्ववतामहं। समस्त छलियों में मैं जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। विजेताओं में विजय हूँ, संकल्पकर्ताओं का संकल्प और धर्मात्माओं का धर्म हूँ। श्लोक 37। वृष्णना वासुदेवोस्मि पांडवाना धनंजय मुनिनाम्प्यः व्यासः कविनामुषना काव्य। विभूति योग वृष्णवंशियों में मैं कृष्ण और पांडवों में अर्जुन हूँ। ऋषियों में मैं वेदव्यास और महान विचारकों में शुक्राचार्य हूँ। श्लोक 38। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौन चैवास्मि गुह्याना ज्ञान ज्ञानवतामहम्।
मैं अराजकता को रोकने वाले साधनों के बीच न्यायोचित दंड और विजय की आकांक्षा रखने वालों में उनकी उपयुक्त नीति हूँ। रहस्यों में मौन और बुद्धिमानों में उनका विवेक हूँ। श्लोक 39। यच्चापि सर्वभूतानां बीज तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूत चराचरम्। मैं सभी प्राणियों का जनक बीज हूँ, कोई भी चर या अचर मेरे बिना नहीं रह सकता। श्लोक 40। नान्टोस्ति मम दिव्याना विभूतिना परंतप अष्टोद्देश्यतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। हे शत्रु विजेता, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैंने जो तुमसे कहा यह मेरी अनंत महिमा का संकेत मात्र है। श्लोक 41। यद्यद् विभूतिमत्सत्वं श्रीन्दुर्जितमे वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोसंभवम्। तुम जिसे सौंदर्य, ऐश्वर्य या तेज के रूप में देखते हो उसे मेरे से उत्पन्न किंतु मेरे तेज का स्फुलिंग मानो। श्लोक 42। अथवा बहुनतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्यहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत। हे अर्जुन, इस प्रकार के विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? केवल इतना समझ लो कि मैं अपने एक अंश मात्र से सकल सृष्टि में व्याप्त होकर उसे धारण करता हूँ।